लेट्स अज्यूम कि एक ग्रुप है जिसमें 50 लोग हैं, कुछ उनमें से बहुत तगड़े हैं, कुछ उनमें से एवरेज हैं और कुछ उसमें से वीक भी हैं। अब मैं अगर उस ग्रुप में सबसे कहूं कि भाई 2 टीम बना लो और चलो टग ऑफ वॉर खेलते हैं, तो अब ये टीमें कैसे बनेंगी यहाँ पे? मान लो एक टीम में या तो सारे स्ट्रांग हो गए, एक टीम में सारे वीक हो गए, ठीक है, या फिर दोनों में मिक्स है, या फिर अलग अलग तरीके से यहाँ पे टीम बन सकती है। लेकिन जो मेन फैक्टर ये है कि अगर स्ट्रांग लोग एक टीम में या फिर स्ट्रांग लोग किसी एक तरफ झुकाव कर रहे हैं तो टीम वही जीतेगी जिसमें स्ट्रांग बंदे हैं। अब कंसिडर करो कि ये ग्रुप का नाम निफ्टी 50 है और इसमें जो 50 लोग हैं वो 50 स्टॉक्स हैं। अच्छा, ठीक है। अब जिनको नहीं पता है, निफ्टी 50 ऐसे ही बना हुआ है। निफ्टी 50 मतलब 50 स्टॉक, इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनका एक गुच्छा है, उसी को हम निफ्टी 50 कहते हैं और इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। और जो 50 अलग अलग स्टॉक्स हैं इनका तगड़ा होना, वीक होना, एवरेज होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका कितना वेटेज है उस पर्टिकुलर निफ्टी 50 में। तो वो सब अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। बट इसका रेलेवेंस क्या है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से? इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में जाएगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी तगड़े लोग एक टीम में चले जाएंगे तो डायरेक्शन वही हो जाएगी। वैसे ही हाई वेटेज स्टॉक, जो हाई वेटेज स्टॉक है वो जिस डायरेक्शन में होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में निफ्टी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, या फिर सारे स्टॉक उस डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हाई वेटेज स्टॉक पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है अगर हमें निफ्टी 50 की मूवमेंट पे ध्यान देना है तो। बट ये उतना आसान है नहीं जितना आसान सुनने में लग रहा है। उस पर बहुत से केसेस हैं जो मैं आपको अभी इस वीडियो में एंड टू एंड समझाने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनका डिवीजन कैसे कैसे हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास है एनएससी का इंडेक्सोग्राम। ये एनएससी के साइट से ऑफिशियल डेटा आता है, ये जून 30 का है, ठीक है, इसी पिछले महीने का ही। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलायंस जो हाईएस्ट वेटेज स्टॉक है उसको बोले हम, उसका नाम है रिलायंस, ठीक है, 10% का है, 10.2। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब ये दोनों तो अब मिक्स हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो अब अगर हम रिलायंस निफ्टी में बात करें तो इन दोनों का वेटेज मेरे ख्याल से रिलायंस से ज़्यादा होना चाहिए। अभी तो शायद नया वेटेज नहीं आया, मे बी अगले मंथ तक आएगा तो फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एचडीएफसी 6.10, इन्फोसिस 5.6, ये टॉप 10 स्टॉक्स मेजॉरिटी वेटेज रखते हैं, ऑलमोस्ट 50 to 55%, यही सिर्फ 10 स्टॉक्स। तो अब मान लो अगर ये 10 स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये 10 स्टॉक, ये जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा होता नहीं हमेशा, ये 10 स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक, और बाकी के 40 स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप किस तरफ ध्यान दोगे? सारे तगड़े लोग इस टीम में है ना, तो मोस्टली यही होगा कि निफ्टी ऊपर जाएगा। जिस डायरेक्शन में तगड़े लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में निफ्टी जाएगा। ये एक कैटेगराइजेशन होता है बेस्ड ऑन स्टॉक्स। एक कैटेगराइजेशन होता है बेस्ड ऑन सेक्टर्स ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टर। तो अगर हम निफ्टी में सेक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका जो वेटेज है 37.53% है। मतलब ध्यान दो इस बात पे कि निफ्टी 50 में भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो बैंक निफ्टी है। फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक निफ्टी में ही आता है एक्चुअली। बैंक निफ्टी वाले सारे स्टॉक्स आप इसमें डाल दोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। निफ्टी 50 में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है फाइनेंशियल सेक्टर का 37.59%। मतलब अगर फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर जा रहा है तो मोस्टली केसेस में निफ्टी विल गो अप। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ सारे केसेस, अभी आगे चल के हम बताते हैं आपको। तो चलो पहला केस ये मान के चलते हैं कि निफ्टी इज पुल्ड बाय वन स्टॉक। एक स्टॉक है, ठीक है, एक स्टॉक है पर्टिकुलरली जो निफ्टी को पुल कर रहा है, और जनरली देखने को मिलता है कि ऐसा होता है, ठीक। कभी आपको निफ्टी को कुछ ही स्टॉक्स है जो निफ्टी को अकेले पुल कर सकते हैं, वो मे बी रिलायंस हो सकता है और मे बी एचडीएफसी बैंक भी हो सकता है। जब आप देखोगे निफ्टी के चार्ट को तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलायंस अकेले या फिर एचडीएफसी बैंक अकेले निफ्टी को पुल कर रहा होता है। अगर ऐसा कहीं मूवमेंट आता है, ये पहला केस है, अगर ऐसा कोई मूवमेंट आता है कि जिसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी 50 को ड्रैग कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो कंडीशन आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत वाली हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी को खींचने वाला, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी को नीचे खींचने वाला रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस में कोई न्यूज़ आई, रिलायंस मार्केट नीचे जाने लगा, फटाफट नीचे जाने लगा, निफ्टी को ड्रैग करा नीचे, ठीक। इस केस में मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप एक एग्रेसिव पोजीशन बनाओ सेल साइड की या फिर डाउन साइड की एग्रेसिव पोजीशन बनाओ, मैं कभी नहीं कहूँगा। बिकॉज अगर इन केस निफ्टी को जो खींचने वाला एक स्टॉक है वो भी रिवर्स कर जाता है तो निफ्टी विल गो अपसाइड विथ वेरी बिग मोमेंटम। बहुत एग्रेसिव निफ्टी ऊपर जाएगा और आपके लॉसेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो अगर कभी आप देखो कि एक स्टॉक ही खींच रहा है सिर्फ निफ्टी को, तो उस पर ज़्यादा पैसे मत लगाना और बहुत एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना।
अभी पता कैसे चलेगा कि कौन खींच रहा है कौन नहीं खींच रहा है, ड्रैगर कौन है, पुलर कौन है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा एक ट्रिक आपको कि आप बस एक क्लिक करके समझ जाओगे कि कौन मार्केट में निफ्टी को ऊपर नीचे या ले जा रहा है। ठीक है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है, वो आपको क्लियरली एक क्लिक में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखो बस। तो ये केस 1 हो गया। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में बेसिकली हम बात करें कि अगर कोई एक सेक्टर निफ्टी को खींच रहा है तो वो काफी रिलायबल होगा एज कंपेयर टू एक स्टॉक के। लेट्स से अगर हम देख रहे हैं निफ्टी ऊपर जा रहा है और आईटी सेक्टर निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, आईटी सेक्टर में कोई न्यूज आई है, सारी की सारी आईटी सेक्टर की जो कंपनी ऊपर जा रही हैं, तो ये काफी रिलायबल इंफॉर्मेशन और काफी रिलायबल मूव भी होगा। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि आपका अचानक से पूरा आईटी सेक्टर डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर मूव कर रहा है वो अचानक से डाउन हो सकता है, लेकिन आईटी सेक्टर पूरा अगर ऊपर जा रहा है तो शायद बहुत कम चांसेस होंगे कि वो अचानक से डिप कर जाएगा। तो अगर कोई एक सेक्टर मूव कर रहा है निफ्टी को पूरा, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा आपके लिए पोजीशन बनाने पे। ठीक है, मान लेते हैं आईटी सेक्टर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है, निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, तो उस केस में आप थोड़ा एग्रेसिवली बाई साइड की पोजीशन बना सकते हो, ऊपर की पोजीशन बना सकते हो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं केस 3 की, कि सारे सेक्टर्स और सारे स्टॉक्स निफ्टी को एक ही डायरेक्शन ले जा रहे हैं। वो आपके लिए सबसे बेस्ट मूवमेंट, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो वो जन्नत है आपके लिए। अगर ऐसा होता है कि पूरे सेक्टर और पूरे स्टॉक्स निफ्टी के सारे एक डायरेक्शन में हैं, ट्रस्ट मी आपको उस दिन सबसे बड़ा मूव मिलने वाला है। तो अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिले कि सारे सेक्टर नेगेटिव हैं, सारे स्टॉक्स नेगेटिव हैं और निफ्टी भी नेगेटिव जा रहा है, बना लो पोजीशन, होल्ड करो, निफ्टी विल गो डाउन फॉर श्योर, पैसे बनेंगे। ठीक है, ध्यान देना, सेक्टर्स, पूरे सेक्टर्स की बात हो रही है और पूरे स्टॉक्स की बात हो रही है। रेयरली होता है, लेकिन जब होता है बहुत तगड़ा होता है। अब आते हैं, बात करते हैं केस 4 की, जिसमें मान लिया कि 50% स्टॉक आपका पॉजिटिव है, 50% स्टॉक आपका नेगेटिव है। उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में आप वेटेज पे फोकस करना। ठीक है, कौन सा स्टॉक है जिसका हाई वेटेज है, अगर वो कोई डायरेक्शन फॉलो कर रहा है या फिर 50-50 के झुंड में अगर वो इस वाले झुंड में ज़्यादा है, मतलब मान लिया ऊपर जाने वाले झुंड में ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। अगर मान लेते तगड़े स्टॉक्स नीचे आने वाले झुंड में ज़्यादा है तो आपका निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस तरीके से आप एक पोजीशन बनानी है, नहीं बनानी है, एग्रेसिव बनानी है, थोड़ा सा सेफ पोजीशन बनानी है, वो सब आप डिसाइड कर सकते हो। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज कि आप ये पता कैसे करोगे कि कौन सा ऊपर खींच के ले जा रहा है, कौन सा ऊपर खींच के नहीं ले जा रहा है। उसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, आपको यहाँ पे आना है, आपने टाइप करना है इंडेक्स मूवर और आप सर्च कर दोगे। आपके सामने जो पहली निफ्टी की वेबसाइट आएगी, निफ्टी इंडिसेस की, इसको ओपन करो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है NSE की, और यहाँ पे आपको डिटेल मिलता है कि भाई पुल कौन कर रहा है, ड्रैग कौन कर रहा है। जैसे यहाँ पे रिलायंस पुल कर रहा था ऊपर की तरफ, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। रिलायंस ICICI ऊपर पुल कर रहा है तो मार्केट विल गो अप। ठीक, अगर हम सेक्टर देखना चाहो तो सेक्टर भी यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर ऊपर खींच रहा है। रिलायंस ऑयल में है, ऑयल और गैस का ऊपर जा रहा है मार्केट। पावर है, फाइनेंशियल सेक्टर नीचे आ रहे थे क्योंकि आपका स्टॉक्स जो फाइनेंस के स्टॉक्स हैं उन पे डाउन साइड की मूवमेंट आ रखी थी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से कि कैसे मार्केट मूव कर रहा है, किधर मार्केट मूव कर रहा है और कौन सा स्टॉक उसको पुल और ड्रैग कर रहा है। अब इनमें हमने 4 केसेस पढ़ ली। जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे अलग अलग केसेस आपको समझ में आएंगे कि कब मार्केट में क्या होता है। कभी कोई मार्केट मतलब अचानक से मूव कर जाएगा, कभी कोई मार्केट मूव ही नहीं करेगा। ये सारे स्टॉक्स मूव करते हैं तब भी निफ्टी मूव नहीं करता है। तो ये स्पेशल केसेस आते रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कंडीशंस होती हैं वो ऐसे ही चलती हैं। ठीक, विथ टाइम अगर आप ट्रेड करते रहोगे तो एक्सपीरियंस के साथ आपको और भी नई नई चीज़ें समझ में आएंगी जो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ सीखा है, अगर आपने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस किया है इस तरीके के ट्रेड में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करो, मैं उसको इंक्लूड करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।